हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए आपसे बोले थे कि 7:30 बजे से, तो हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए लोग, और जुड़ के थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। तो हम लोग आज मैथ्स का सबसे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। इस तरह से इसका सिंबल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज परसेंटेज को। परसेंटेज किसको कहते हैं, कैसे, मतलब इसको, इस पे क्वेश्चन आता है। पहले कंसेप्ट देखेंगे कंसेप्ट के बाद हम लोग फिर इसको मतलब आगे की ओर देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए, तो परसेंटेज परसेंटेज का जो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है, हम लोग को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे आना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर के लिए सबसे पहले उसका बेसिक होता है। अब पूरे अर्थमेटिक्स के लिए, ठीक है ना, पूरा अर्थमेटिक्स के लिए हमें परसेंटेज जरूरी है। अगर परसेंटेज पे अच्छा पकड़ हो गया तो हम लोग आगे की ओर अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले, देखिए परसेंटेज किसको कहते हैं, तो प्रति 100 में, ठीक है ना, प्रति 100 में जो मान होता है, यानी कि प्रति 100 में जो मान होती है, प्रतिशत कहते हैं। देखिए हमें प्रतिशत का अगर यहां से वो चाहिए तो देखिए यहीं से पर सेंटेज कहने का मतलब प्रति, यानी पर सेंटेज, प्रति 100 पे जो बात होती है उसी को प्रतिशत या परसेंटेज बोलते हैं। देखिए यहां भी देखिए हिंदी मीनिंग प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति 100 पे जो मान होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए जो लोग भी हैं एकदम बिल्कुल मतलब जीरो से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ना हम कुछ जान रहे हैं, नहीं आप लोग कुछ जान रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। हो सकता है आज का क्लास थोड़ा सा, थोड़ी सी दिक्कत हो आज की क्लास में, हो सकता है मेरी आवाज पर ऊपर आप लोग की तरफ ना आप लोग के पास, या हो सकता है थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो, क्योंकि आज पहली क्लास है मैथ्स का। ठीक है ना, तो इसलिए मतलब धीरे 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 1-2 दिन में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन देखिए प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि परसेंटेज, प्रतिशत, यानी प्रति से मतलब परसेंटेज, यानी प्रति 100 पर जो मान होता है ना या होती है उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लास में जुड़ने से मतलब हर रोज जुड़िए। ठीक है ना, देखिए प्रतिशत की जब बात होती है 20%, ठीक है, ये क्या हुआ 20%। देखिए अब इसको क्या है ना कि हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए इस प्रतिशत को हटाने के लिए, ये वाला जो है ना, इसको हटाने के लिए हमें नीचे 100 से भागा देना रहता है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा देना होता है, यानी कि देखिए 20/100, 20 बचे 100, इसका मान कितना हो गया 20% का। अगर फ्रैक्शन में मान पूछे तो 20% का वैल्यू ये हो गया।
ठीक है ना, ये एग्जाम्पल पे हम लोग लिए हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आज नई बोर्ड है, थोड़ा बहुत ये सब जो है ना दिक्कत आ सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं बेसिक। थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि खुद ही कैमरा को भी ऑपरेट करना पड़ रहा है, खुद ही हर काम को करना पड़ रहा है। क्लास आज पहली है। देखिए, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद फ्रैक्शन। अच्छा से समझिएगा लोग कॉन्सेप्ट। देखिए, जब कॉन्सेप्ट मिले तो कॉन्सेप्ट पे अच्छा से काम करना है। क्या है ये? बेसिक है, ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से भाग करते हैं। भाग करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। यही तो है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए, ठीक है ना, 100 से भाग करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे देखिए, 20% है, 20% है, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? देखिए 20, और देखिए हम लोग को इसको बेसिक चीज बताए थे कि परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दिया जाता है, या फिर देखिए ये परसेंटेज है और हम लोग को फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 1/5। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका देखिए, मान के चलिए कि 1/5 है, ठीक, और हमको लाना किस में है? परसेंटेज में। तो देखिए हम लोग यहाँ से 100 से गुना करेंगे, 5 से तो 20, यानी कि 20%, ठीक है ना। एकदम बहुत जो भी नए लोग हैं, ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिएगा, बेसिक, परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना, 100 से गुना करते हैं। अगर नोट चाहिए तो नोट में बना लीजिए। नोट में हमारा होगा कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना हो तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना हो तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही हमारा बेसिक चीज है। अब कुछ चलिए, तो अब हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे 10%, 10% का मान बताइए कमेंट में कितना होगा? 20% का मान बताइए कितना होगा? उसके बाद 30% का बताइएगा, उसके बाद में 40% का बताइएगा, 50% का बताइएगा। चलिए बताइए कि इसका कितना वैल्यू होगा। मतलब फ्रैक्शन चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन चाहिए।
देखिए देखिए 10% का वैल्यू ऊपर में 10 है, सॉरी 10 है, और नीचे में इसको हटाने के लिए हम लोग मान के चलिए 100 से 10 दहाइए 100, 1/10, 20%, 20 और नीचे में 100, 20/100, उसके बाद 30, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3/10, ठीक है, 40, 40/100, तो काट दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। अब 50/100, 50 दूनी 100। तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं सीख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तथा परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाए थे, ठीक है ना। अब हम लोग बट्टा, ठीक है ना, बट्टा से परसेंटेज में बदले, परसेंटेज में बदले। देखिए हो सकता है कुछ लोग पहले से पढ़े लिखे होंगे, सब लोग लगभग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, लेकिन मेरा काम है कि जब स्टार्ट किए हैं, फाउंडेशन बैच बोल के जब स्टार्ट किए हैं तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और एक दो क्लास में हम लोग ऊपर की ओर चल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हमें समझ कर चलना है, क्योंकि आज से ही पहले मतलब पहला दिन के क्लास से ही, ठीक है ना, हमें बेस बनेगा, ठीक है ना, पहला दिन के क्लास से ही हमें बेस बनेगा। तो देखिए एक बट, अब हमको चेंज इसको करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो 2 से करेंगे 50, 50 से कम 50, यानी कि 1/2 को 50%। इसी तरह आप लोग हमें बदल के दिखाइए, 1/4 को बदल के दिखाइए, और 1/20 को बदल के दिखाइए। कमेंट में जवाब जल्दी से हमको दीजिए ये दोनों का आंसर। देखिए तो हम लोग अब यहाँ इसको चेंज करते हैं, 1/4, तो ठीक है, गुने 100, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 25%। अब यहाँ से 1/20 गुना करेंगे हम लोग 100 से, 20/100, यानी कि 5%। तो समझ गए ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भागा करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक कंसेप्ट, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और मतलब बट्टा से परसेंटेज में लाने के लिए उसको हम लोग 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग अब समझ गए हैं। हम लोग एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे। भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, एग्जाम में पूछे जाने वाले फ्रैक्शन,
देखिए देखिए मेरे दोस्त लोग, जो भी बट्टा जितना भी अभी हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन, दम टंग पे जीभ पे याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बट्टा होते हैं जिनको हर हाल में याद करना होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे बट्टे होते हैं जिनको हर हाल में हमें याद करना ही होता है, ठीक है ना। चाहे जैसे याद रखिए, रट के याद रखिए या जैसे याद रखिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे देखिए 1/1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 100 से गुना, तो 1/1 कितना होगा, 100%। 1/2 चेंज करने के लिए 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। ऐसे 1/3, अब इसको याद करना पड़ेगा, 33.1/3%, ठीक है। 1/4, इसको क्या करेंगे, 25%। इतना को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.1, 1/4 25%, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं 1/4 से आगे। एक बट्टे 5 20%, 1/6 हो जाएगा 16.2/3%, या मतलब इसी को और क्या लिखते हैं, 16.6%। काफी बार ये पूछा जाता है, ठीक। 2/3% या 16.6, 1/7, 1/7 को हम लोग लिखते हैं 14.2/7%। 1/8, 1/8 में हम लोग क्या लिखते हैं, 12.5%। दम एग्जामिनर के पसंद है ये वाला जो है ना, एग्जामिनर को एकदम पसंद है ये कुछ ऐसे हैं जिसको एकदम फेवरेट मान लिया है, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट करके कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एक बटा 9, यानी कि 11.1/9, ठीक है। अब हो जाएगा 1/10, 10%। 1/11, 1/11 हो जाएगा 9, 11, 9, 99 और 100। 1/12, तब 12, 8, 96 और 1/12 इतना होगा, ठीक है। एक बटा 13, 1/14, 1/15 और 1/16। 7.9/13%, 14, तो 14×7 98, 15×6 90, 10, तो 6.2/3%। और 16, 16, 16, 16, 6.2
1/4 या इसको बोलते हैं 6.25%। ठीक है, और ई VBI है। एग्जामिनर बहुत बार इसको डायरेक्ट देता है। ठीक है, 1/16। एक 1/17, 7×7 = 49। ठीक, 5, 15/17, 1/18, 18×5 = 90, 90, 10, 10, 10 तब 5, 9। ठीक है, 5, 9, 1/19, 19×5 = 95, 5 और 19 और 1/20, 5%। तो इतना मतलब 1 से लेकर 20 तक जुबान पर याद रखना है, पर याद रखें। बाकी आगे जैसा होगा वैसा बता देंगे, लेकिन 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पूरे एकदम ऐसे याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना, 1 से लेकर 20 तक पूरे एकदम ऐसे याद रखना। देखिए, अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो जैसे एकदम धीरे 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 चल रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग भी हमारे साथ चलते रहिए। आज जितना बताएंगे, आज बहुत कम बताएंगे, ठीक है ना, आज बहुत कम बताएंगे। और उसको एकदम जैसे अभी हमने बताया कि परसेंटेज के क्या बोलते हैं, प्रति 100 पर जो वैल्यू होता है, किसी भी वस्तु को प्रति 100 पर जो वैल्यू होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। एक तरफ बेसिक, उसके बाद में फ्रैक्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए, ठीक ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भागा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए 100 से गुना। ठीक है ना, हम लोग देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दिया जाता है। एक चीज और है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दिया जाता है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। और 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2 या इसको 12.5 12.5% बोलते हैं, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 8.1/3%, मतलब 1/13 7.9/13%, 1/14 7.1/7%, 1/15 तो 15×6 = 6.2/3%, 1/16 6.1/4%, 1/17 5.15/17, 1/18 तो 5.5/9%, 1/19 तो 5.5/19, 1/20 20/100 5%। तो इतना एकदम जीभ पे याद होना चाहिए, एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो पहले परसेंटेज को अच्छा कीजिए, पहले परसेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक सब मैथ्स हो जाएंगे। अब यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि परसेंटेज को क्या मतलब, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ फ्रैक्शन थे, ठीक है ना, जिसको एकदम हर हाल में याद करके रखना है। बहुत लोग को हो सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लग रहा होगा कि पढ़ाया हुआ चीज ही बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत जब 0 से किए हैं तो बताएंगे भी 0 से ही, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन यहां से 2 टाइप से होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन 2 टाइप से होते हैं। पहला टाइप होता है, देखिए 9/8, ठीक है, 17/8
26/8 35/8। देखिए ये पहला टाइप का बट्टा है, ठीक है ना। तैतीस होगा यहाँ। ये पहला जो बट्टा है, देखिए बट्टा मतलब देखिएगा इससे एक ज्यादा रहेगा, नीचे वाले से ऊपर एक ज्यादा रहेगा, या उसका मल्टीपल एक ज्यादा रहेगा। तो देखिए 9 से एक ज्यादा, 8 से एक ज्यादा है 9। 8 से देखिए इसका 8 का मल्टीपल में चल रहा है, 9 दूनी 18 ऊपर में है। तो देखिए 8 से 8 दूनी 16 एक 17 एक ज्यादा है। 8 से 18 की 24, ठीक ना, 18 की 24 और एक यहाँ कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 18 की 24, 24 से एक ज्यादा 25 और 8 चौक के 32 और एक ज्यादा 33, ठीक है ना। तो एक टाइप का ए है और एक टाइप का मतलब ए रहेगा 7/8, ठीक है ना। 7/8, 8 दूनी 16, 16 में से एक घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8/15, ठीक है ना। और 18 की 24, 24 में से एक घटा लीजिए तो ये हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, ठीक ना, 16 में से एक घट गया तो 15। ये 18 की 24, 24 में से एक घटा लीजिए तो ये 23 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ का जो फ्रैक्शन है +1 है और यहाँ का जो फ्रैक्शन है वो -1 है, ठीक है ना। यानी कि दो टाइप से हम फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं। यानी कि देखिए एक ज्यादा और एक ज्यादा और एक कम, ठीक है ना। देखिए 9 से एक ज्यादा, सॉरी 8 से एक ज्यादा 9, इसका मल्टीपल है 8 दूनी 16, 16 से एक ज्यादा 17, 18 की 24, 24 से एक ज्यादा 25 और 8 चौक के 32, 32 से एक ज्यादा 33। देखिए अगर पहली बार है, आज पहली क्लास है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार उतना ही पढ़ाएंगे, बहुत कम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना पढ़ाएंगे कि हजम हो जाना चाहिए और होगा भी। अगर कंटिन्यू अगर लगे रहिएगा तो जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आज पहली क्लास है, थोड़ा बहुत इधर उधर ये सब होगा, कल से फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हो सकता है आवाज अगर मेरी ना जाए तो कमेंट में कीजिएगा कि आवाज नहीं जा रहा है, उसका भी वो किया जाएगा। देखिए पहला है एक ज्यादा वाला और दूसरा है एक कम वाला, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है ना, इस पे हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग 9/8 को पहले यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 9/8 को, 9/8 को हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है एक ज्यादा है तो हम लोग 9/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक ना, 1/8 लिख सकते हैं ना। 8 एकम 8 और 8 है 1 9, 9/8 यही चीज आएगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1/8, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हम बात परसेंटेज में, जहां भी यहां हम लिख देते हैं, देखिए 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, ठीक है ना। प्रतिशत में 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3। तो देखिए 9/8 को हम लोग 8 एकम 8 ऐसे देखिए ना, डायरेक्ट 8 से हम लोग जब भागा देंगे 9 को तो 8 एकम 8 शेष रहा यही, तो यही आया ना 1/1/8, ठीक है, 1/1/8। तो इसको हम 1 + 1/8 ठीक है, 1 + 1/8 लिख सकते हैं। तो देखिए 1 का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे, 1 मतलब कितना हो गया, प्रतिशत में 100 हो जाएगा, 1 मतलब 100। 1/8 का अभी हम लोग वैल्यू पढ़ रहे हैं कितना 1/8, यानी कि 12.1/2 12.5, 12.5%। कितना हो गया मिलके 100 और 12.5, 112.5%, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझिए, हो सकता है नहीं समझ में आए। 9/8 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं ना, ठीक है, यानी 1 + 1/8। तो 8 एकम 8, 8 1 9, 9/8 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 + 1/8, 1 का वैल्यू यानी कि 100, ठीक है ना। परसेंटेज में 100 मतलब 1, 200 मतलब 2, 300 मतलब 3, 400 मतलब 4, ठीक है ना। तो देखिए यहां से 1 का वैल्यू डाल दिए 100%,
ठीक है। और 1/8 अभी हम लोग पढ़े हैं कि 12.5%, तो 100 + 12 112%, ठीक ना, 112.5%, 112 पॉइंट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 17/8 पे आते हैं। 17/8 पे हम लोग अब इसको अरेंज करते हैं, कैसे 17/8 होगा, ठीक है। तो देखिए 17/8 को 8 दूनी 16 और 1 8, यही हम लिख सकते हैं ना, 8 दूनी 16, 2 1 बच जाएगा। और इधर देखिए इसको हम लोग 2 + 1/8 लिखते हैं। 2 + 1/8 मतलब 2 मतलब 200, 200%, 1/8 मतलब 12.5%, ये हो जाएगा 212.5%, ठीक है, 5%। अब हम आप लोग से कमेंट में जवाब लेना चाहते हैं, अरे गलती कर दिए, ठीक है। आप लोग हमको बताइए अभी 17/8 ही बताए हैं शायद। अब हम लोग को बताइएगा 65/8, आप लोग बताइए 65/8 का वैल्यू हमें चाहिए। देखते हैं कोई बता पाते हैं या नहीं। चलिए भाई मेरे जो भी लोग जुड़े हैं, अगर पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है ना, तो आज से आगाज, रन का आगाज आज से हो चुका है, बिल्कुल 0 से हमने उठाया है, कहीं से मतलब वो नहीं, प्रतिशत क्या होता है हर, हाँ लेकिन कल के क्लास में हम 1/8 लिखेंगे तो आपको उसका वैल्यू लिखना बताना पड़ेगा, 1/12 बोलेंगे तो उसका वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है ना, एकदम रात भर में उसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमको इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए अब हम निकालते हैं, शायद अभी तक कोई नहीं बता पाए हैं कि कितना होगा। 108 बनना। वंदना कितना बोली है? 108। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है वंदना, 108 अच्छा बोली है। देखिए 8 × 8 = 64, 8 होगा, 1/8 होगा, 64 है 1 65, ठीक है ना। देखो बाबू, मेरी बहन, मेरे भाई, ठीक है ना, देखिए 65/8 मतलब 8 × 8 = 64, 8 मत्ती में लगेगा, बच गया 1, ऊपर लिखाएगा, नीचे में हमेशा वही रहेगा, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 64, 64 है 1 65, 65/8। अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, 8 + 1/8, तो 8 मतलब 800%, 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, तो 8 मतलब 800%, तो 8 का मतलब हो गया 800%, और 1/8 का तो हम लोग जान ही रहे हैं, याद किए हैं, रटवा देते हैं, 12.5, तो 800 में 12 12.5 जोड़ेंगे तो 812.5 इसका सही जवाब होगा, 812.5 इसका सही जवाब होगा, ठीक है, 812.5 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें बताइए कितना, नेक्स्ट हमें बताइए, यहां दिख रहा है ना 41/8, हमको बताइए यहाँ कितना आएगा, 41/8। और देखिए हम जितना बता रहे हैं उसके बाद अपने से कुछ डेटा को लेकर एकदम जितना खेलिएगा, मतलब 41/8 है तो आप लोग बनाइएगा 49/8, 57/8 बनाइएगा, ऐसे कर करके बनाइए, बट अभी हमको 41/8 बताइए कि 41/8 का वैल्यू कितना होता है। देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है। अगर नहीं समझ में आए, 512.5। कौन बोले हैं? वंदना। ठीक है वंदना, 512.5 बिल्कुल मेरी बहन सही जवाब है, ठीक है ना। कृष्णा ब्रांड क्या है? हाँ कृष्णा, कृष्णा कृष्णा 512 बोला है। चलिए बिल्कुल कृष्णा भाई, ठीक है ना, लगे रहिए मेरे भाई, ठीक है ना। रन का आगाज हो चुका है, लोग जुड़े नहीं जुड़े इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 लोग पढ़ेंगे, 2 लोग को ही पढ़ाएंगे,
पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब शुरुआत कर दिए हैं तो अब पीछे की ओर कदम नहीं होगा मेरे भाई। हम जानते हैं कि हमारी वीडियो देखकर कुछ लोग तो हमारी बुराइयां जरूर करेंगे, बट उनको भी वेलकम है, उन्हें भी स्वागत करते हैं, ठीक है ना। कौन है भैया साथ में? अच्छा हाँ, कुछ मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में भी बहुत सहयोग किए हैं, ठीक है ना, वो लोग हैं। तो देखिए इसका हम अब सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका क्या होगा कि 8×5 = 40, 5 हो जाएगा, एक बचेगा ऊपर और नीचे हमेशा वही होगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1/8। 5 का मतलब 500% प्लस 1/8 का मान 12.5%, तो 512.5% इसका सही जवाब। और मेरे प्यारे भाई बहनों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। देखिए आप लोग का सही जवाब हमें ऊर्जावान करता है। आप लोग अगर जितना अच्छा जवाब दीजिएगा ना, उतने हमें और मेहनत करने पे और जिम्मेवारी, कल तक तो कम जिम्मेवारी थी बट आज से हमें जिम्मेवारी बढ़ गई है। बट हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हमें जिम्मेवारी बढ़ी है, आप लोग भी उस जिम्मेवारी में हिस्सा बनिए। और जैसे क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग रोज क्लास को नियमित तरीका से जुड़िए, ठीक है ना। हम लोग देखते देखते 50 दिन में हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। तब हम लोग टाइप 2 वाले पे आते हैं। टाइप 1 तो हमारा खत्म हो गया है, मतलब अब टाइप 2 वाले पे फ्रैक्शन पे आते हैं। टाइप 2 वाला हमारा ये है, एक कम होगा, मतलब कि नीचे से ऊपर एक कम होगा या उसका मल्टीपल होगा, वो भी एक कम होगा। हम लोग देखते हैं सबसे पहले 7/8 को ही देखते हैं। देखिए मेरे भाई 7/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/8 को हम लोग 1 - 1/8 लिख सकते हैं। 8 एकम 8, 8 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 7/8, ठीक है ना। 7/8 को 1 - 1/8 तो लिख सकते हैं ना। यहां से अगर देखिए कुछ नहीं है, केवल डेटा का खेल है। देखिए 1 यहां ले लेंगे, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा इधर से, ठीक है ना। तो हम लोग इतना नहीं नीचे जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में? 100 होता है। और माइनस, तो माइनस का चिन्ह। 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 12.5%। तो 100 में से अगर 12.5 घटेगा तो कितना आएगा? मतलब आ जाएगा 87.5%। हम लोग प्लस माइनस वाला देख रहे हैं। कृष्णा भाई, हाँ सही जवाब है। हाँ ठीक है कृष्णा, बिल्कुल सही मेरे भाई, लगे रहिए, ठीक ना। आप लोग अगर सही तरीका से मेरा सपोर्ट किए, साथ खड़े रहे, तो बहुत जल्द मेरे भाई कमेंट पढ़ने के लिए भी सामने कुछ ना कुछ लग जाएगी, ठीक है ना। बट आप लोग केवल पढ़ाई रोज कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और 1 से 2 दिन में सुबह में भी प्रैक्टिस बैच हम लेकर आएंगे। फिलहाल अभी मैथ्स पढ़ा के तुरंत रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना मैथ्स उतना ही रीजनिंग। तो 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/8। एक मतलब 100, 100 माइनस 1/8 का वैल्यू 12.5 का, और हम लोग घटाएंगे तो इतना। और अब हम आप लोग से पूछ रहे हैं 15/8 का हमें जवाब बताइए कितना होगा। सभी लोग तेजी से देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। 100 - 12 कितना होगा? अरे 100 - 12 देख लीजिए कितना होगा। बाबू 5 × 5 = 10, ठीक है। 10 की 0 देखो कैसे जोड़ो। 5 × 5 10 की 0 हाथ में लगा 1, 7 2 9 9 1 10 की 0, 8 1 9 9 1 10 .1.12। देखिए आ गया ना 100। समझ में आया वंदना? हालांकि बहुत होशियार हो, अच्छी हो। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखे हैं 15/8 का वैल्यू हमको चाहिए। बताइए 15/8 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। 187.5 कृष्णा। चलिए कृष्णा भाई 187.5 जवाब देकर सही जवाब दिए हैं, ठीक है। बाबू कृष्णा इस बार का पैटर्न एकदम मतलब अलग दिखेगा, थोड़ा सा लगे रहिए। देखिए 15/8 को हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 दूनी हम लोग कितना लिखते हैं? 16 लिखते हैं। तो 16 इतना में 2 - 1/8 लिखे तो 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा तो 15/8 आ जाएगा। अब देखिए 2 का मतलब कितना होता है? 200, 200 में से 12.5
5% घट जाएगा तो कितना आएगा, वही सेम आ जाएगा, इसमें 100 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 187.5, ठीक है, सही जवाब है। ठीक है ना। देखिए आप लोग से कुछ ज्यादा ही मेहनत करवाएंगे इस बार, ठीक है ना। अगर आवाज की क्वालिटी में कोई कमी हो तो बताइएगा, ठीक है ना। 23/8 हमको बताइए, जल्दी से जवाब हमें आना चाहिए। 23/8, 23/8 जल्दी। और अंजलि, अंजलि भी कैलकुलेशन करना बाबू। आई एम रेडी। कृष्णा, कृष्णा का आया है 287, बिल्कुल कृष्णा सही ट्रैक पर है मेरे भाई, 287.5 ही होगा। मत थक करके बैठ, अभी उड़ान तेरी बाकी है, धरती खत्म हुई तो क्या हुआ, आसमान अभी बाकी है, ठीक है ना। आज पहली क्लास है, थोड़ा नॉर्मल है, ठीक। वंदना का भी सही है। वंदना, वंदना का भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 18×24, 3 - 1/8 करेंगे तो 18×24, 24 में से 1 जाएगा 23, 3 का मतलब 300%, इसका हो जाएगा 12.5%। तो इसको भी घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 287.5 आ जाएगा। वंदना अच्छा लग रहा है, और बताइए। हाँ हाँ हाँ, एकदम। अरे आप ही लोग को कहने पे तो हमने इसको इसका शुरुआत किया है, और अब शायद पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देखेंगे, तो हम लोग अब इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इस पे घर पे रिसर्च थोड़ा सा कीजिएगा, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए आवाज नहीं बाबू, देखिए कुछ बट्टा ऐसे होते हैं, कुछ बट्टा मतलब रैंडम होते हैं, न एक ज्यादा होते हैं और न ही एक कम होते हैं। कुछ देखिए हम लोग पहले तो देखे 1/1, 1/2, 1/3, 20 तक याद हो गया। उसके बाद में हम लोग एक ज्यादा वाला या उसके मल्टीपल से एक ज्यादा वाला, उसके मल्टीपल से एक ज्यादा वाला देखे, उसके बाद उसके मल्टीपल से एक कम वाला देखे, उसके मल्टीपल से एक कम वाला देखे। कुछ ऐसे भी बट्टा होते हैं जो रैंडम होते हैं, ठीक है ना, ना ही तो एक कम होते हैं ना ही एक ज्यादा होते हैं। उसको उसके लिए भी हम लोग मतलब हथियार को रेडी रखते हैं कि कैसे होगा। जैसे देखिए 1/8, 1/8 का कितना होता है, 12.5। तो हमें 1/8 के जगह हमें पूछ देगा 2/8 पूछ देगा, 2/8 का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। अच्छा से देखिएगा 1/8 का वैल्यू 12.5 है, तो 2/8 का पूछ देगा। तो हम लोग देखिए इस ऊपर वाला केवल गुना होता है, नीचे 10 का 10 रहता है, ऊपर वाला का गुना है। तो देखिए 1 का कै गुना है, 2 गुना है, कितना 12.5। तो इसका 2 गुना कितना होगा, 12.5 का 2 गुना करेंगे तो 25%, ठीक है ना। देखिए नीचे एज ए टीज रहेगा, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, केवल इसका गुना देखना है। 1/8 12.5%, तो 2/8 कितना होगा, इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसका 1/इक्कीस गुना है, 3 गुना है, ठीक है। सॉरी ये होगा 3/8 होगा, ठीक है ना, 3/8 होगा।
तो देखिए 1 का कै गुना है, 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना 12.5 का 3 गुना, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 से 1 37, 37.5%, यानी कि 37.5%। तो आप लोग से हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए 4/8 का कितना होगा? 4/8 का बताइए। 4/8 इतना सिंपल है। 4/8 अभी तक कितना देर लगा रहे हैं आप लोग? 1/8 को पकड़िए, 1/8 को 12.5% है, तो 1 का कै गुना है? 4 गुना है, तो 12.5 का 4 गुना कितना होगा? 12 चौके 48 है, 2 50% होगा। इसमें कौन सी? कृष्णा का सही है। ठीक है कृष्णा भाई, सही जवाब है। वंदना का भी सही है। चलिए वंदना का भी सही है, यानी 1/8 12.5% है, तो इसका 4 गुना है, तो 4 गुना करेंगे। ठीक है ना, कुछ रैंडम को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग कुछ दूसरा को पकड़ते हैं। हम लोग अब 1/7 का कितना होगा भाई लोग? याद है किन्हीं को? 1/7 देखिए नहीं, जब याद रहे तो देखिए 1/7 गुने 100 कीजिए ना। अब यहां से कीजिए, कितना होगा? 7 से करेंगे तो 7 कम 7, ठीक है ना, बच जाएगा 3 जी, ठीक है ना, तो 7 चौक 28 बच जाएगा ना, यानी कि 28, तो बच जाएगा 2 और 7 आ तो गया। 7 से 100 में करेंगे तो 14 7 98, 2/100, ठीक है। तो इसका एक इतना होता है, 1/7 का 14.2/7। वंदना का सही है। तो अपना 2/7 का वैल्यू बताइए कितना आएगा? 2/7 का वैल्यू बताइए। देखिए सीख लीजिए, इसका अगर 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा, और इसका भी 2 गुना होगा, लेकिन नीचे 10 का 10 रहेगा, क्योंकि नीचे वाला का कोई 2 गुना नहीं होता। तो 14 का 2 गुना कितना होगा? 28, और 2 का 2 गुना 4 7, 28 4/7%। अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं 3/7। 3/7 बताइए कितना आता है? 3/7 3/7 बताए कोई? वंदना 42 पूर्णांक 6/7। चलिए ठीक है, वंदना का सही है। देखिए इसका 3 गुना है बाबू, इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कीजिए तो 14 तिया 42, इसका भी 3 गुना कीजिए तो 2 तिया 6। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए, ठीक है। तो आज का क्लास मैथ्स आज यहीं तक रखते हैं, और इसी जितना हमने कंसेप्ट को बताया इतना को आप लोग बांध के रखिएगा। क्या सबसे पहले परसेंटेज किसको कहते हैं? तो प्रति 100 को जो वैल्यू होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम सिखाए हैं कि मतलब कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भागा देना होगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बताया 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 पूर्णांक, 1/3% 1/4 हो जाएगा 25%, 1/5 20%। तो इस तरह 1 से 100 एकदम जुबान पे एकदम याद होना चाहिए। और टेबल पहाड़ा आप लोगों को 1 से 20 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1 से 20 तक टेबल और 1 से 20 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। उसके बाद एक ज्यादा फ्रैक्शन 2 टाइप के यहां से बताए, एक ज्यादा बताए हैं और एक कम बताए हैं। वो कैसे निकलता है वो अभी आप लोग को सिखाए हैं।
उसके बाद में कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन होते हैं जो रैंडम होते हैं, ठीक है ना, जो रैंडम होते हैं, रैंडम को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। और कल से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो कल से बताएंगे। साथ में एक और टेक्निक बताएंगे जो इसको चुटकियों में क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए मैथ्स का यहीं पे समाप्त होता है। और अभी डायरेक्ट मतलब तुरंत 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद रीजनिंग का क्लास कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलेंडर को खत्म करेंगे, परसेंटेज को खत्म करेंगे, इधर से कैलेंडर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के क्लास को यहीं से समाप्त किया जाता है। जो लोग पढ़ने चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट हैं या पुरान को भी फायदा होगा, कल से क्वेश्चन चलेगा। जितने भी लोग हैं मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा का वीडियो तो रहता है, ठीक है ना, कम ही डाटा को लेकर अभी ये कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, रीजनिंग वाला क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। 500 MB बचा है ना।